हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा एनिमी कौन होता है। तो बीइंग ए ऑप्शन सेलर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा फ्रेंड कौन है और हमारा एनिमी कौन है। तो देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं, ये कहा जाता है कि ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा दोस्त होता है थीटा डीके, कि बिना कुछ किए और उसे रोज थीटा डीके मिलता है, टाइम वैल्यू जो टूटती है वो उसका प्रॉफिट होता है। तो थीटा डीके है, ये एक ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करता है और एक ऑप्शन बायर के ये अगेंस्ट काम करता है। तो थीटा डीके ऑप्शन सेलर का फ्रेंड होता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा एनिमी कौन होता है। तो देखिए, ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा एनिमी जो होता है वो है ब्लैक स्वॉन इवेंट। अब आप बोलोगे कि ब्लैक स्वॉन इवेंट क्या होता है। देखिए, ब्लैक स्वॉन इवेंट जैसा कि नाम से पता लग रहा है, जो स्वॉन होते हैं वो बेसिकली व्हाइट इन कलर होते हैं, उनका कलर सफेद होता है, व्हाइट होता है। लेकिन ब्लैक स्वॉन आपने शायद ही कभी देखा हो। एक ब्लैक स्वॉन को देखना एक रेयर इवेंट है। तो उसी तरह से मार्केट में जो रेयर इवेंट होते हैं उनको बोला जाता है ब्लैक स्वॉन। इन इवेंट्स के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ना के बराबर होती है, इट इज लेस देन 1%, लेकिन उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा होता है। ब्लैक स्वॉन इवेंट फ्रीक्वेंट नहीं होते, लेकिन ये होते हैं, पास्ट में भी हुए हैं और आगे भी होंगे। तो ब्लैक स्वॉन इवेंट होता है, ये एक ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा एनिमी होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इससे कैसे बच सकते हो। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लैक स्वॉन इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो 1% से भी कम होती है, लेकिन ये कब होता है ये हमें नहीं पता, इसलिए हमें 100% ऑफ द टाइम इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है कि कभी भी अगर ब्लैक स्वॉन इवेंट हो तो हम उसके लिए रेडी रहें, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। और ब्लैक स्वॉन इवेंट्स के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना इसलिए जरूरी है कि ये जो इवेंट होते हैं ये आपके पोर्टफोलियो में एक बड़ा डेंट डाल सकते हैं, आपके कैपिटल को वाइप आउट कर सकते हैं। तो ये होते कभी कभी है, लेकिन उनके लिए हमें प्रिपेयर्ड हमेशा रहना पड़ता है। तो देखिए, अगर आप स्टैट्स के स्टूडेंट रहे हैं तो आप मेरी बात को समझोगे। जो बेल कर्व बनता है उसमें 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाहर की जो अक्यूरेंस होती है उसको बोलते हैं ब्लैक स्वॉन इवेंट। कि किसी भी चीज के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से बाहर होती है तो उसको बोलते हैं ब्लैक स्वॉन इवेंट। और इसके होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0.03% होती है। तो मतलब ये ना के बराबर होता है, लेकिन फिर भी हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते। तो जैसे 9/11 हुआ था, 9/11 एक टेररिस्ट अटैक था, उसके बाद जैसे लेमन ब्रदर कोलैप्स हुआ था, या रिसेंटली कोविड क्रैश आया था, ये सब ब्लैक स्वॉन इवेंट होते हैं। इनको हम पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये अचानक होते हैं और यहाँ पे इन्होंने अगर आपको हिट कर दिया तो आपकी पूरे कैपिटल भी वाइप आउट हो सकती है। तो इस तरह के जो इवेंट होते हैं इनसे एक ऑप्शन सेलर को हमेशा बच के रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलर का जो लॉस होता है वो थ्योरेटिकली अनलिमिटेड होता है। मान लीजिए कोई ऑप्शन बायर है, उसने जितना प्रीमियम पे किया है वही उसका मैक्सिमम लॉस है। तो यहाँ पे अगर कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट होता है तो जो ऑप्शन बायर है उसका मैक्सिमम लॉस कैप्ड है, जितना उसने प्रीमियम पे किया है वही उसका मैक्सिमम लॉस होगा, तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक ऑप्शन सेलर है, उसका लॉस अनलिमिटेड होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक नेकेड पुट ऑप्शन सेल कर रखा है और रात को कोई बहुत बुरी खबर आती है और कल मार्केट में एक लोअर सर्किट लग जाता है, क्योंकि आपने जो पुट ऑप्शन सेल कर रखा है उसमें मॉर्निंग में आपको हैवी लॉसेस होने वाले हैं। तो अगर आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप ये अफोर्ड करते हो, क्या आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग करना अफोर्ड करते हो? क्योंकि अगर कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट आ गया तो क्या आप उसको विदस्टैंड कर पाओगे? अगर नहीं तो फिर आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। देखिए, ऑप्शन सेलर के लिए एक बात कही जाती है कि ऑप्शन सेलर ईट्स लाइक ए रैट एंड शिट लाइक ए एलिफेंट, कि उसका जो प्रॉफिट है वो छोटा छोटा होता है, लेकिन जब लॉस होता है तो उसको बड़ा लॉस होता है। तो एक ऑप्शन सेलर जितना 3-4 महीने में कमाता है, हो सकता है कि अगले 2 ट्रेड में वो पूरा लॉस कर दे, क्योंकि ऑप्शन सेलर का लॉस होता है वो बड़ा होता है। तो इसके लिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट आता है तो बीइंग ए ऑप्शन सेलर आपकी प्रिपेयर्डनेस क्या होनी चाहिए, आप उससे किस तरह से बच सकते हो, ये अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, एक ऑप्शन सेलर को ब्लैक स्वॉन इवेंट से सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है और वो है हेजिंग। आपको चाहे कितने ही एडजस्टमेंट आते हो, एडजस्टमेंट ब्लैक स्वॉन इवेंट के टाइम पे वर्क नहीं करेंगे। देखिए, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि एडजस्टमेंट और हेजिंग में क्या फर्क होता है। तो एडजस्टमेंट है वो अगर ग्रेजुअल मूव आते हैं वहां पे आपको बचा लेंगे, वहां पे आप अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ड्रास्टिक मूव आता है, कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट मार्केट में होता है, तो उस टाइम पे एडजस्टमेंट आपके बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले हैं, चाहे आप कितने ही मास्टर क्यों ना हो। यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही चीज बचा सकती है और वो है हेजिंग। तो अगर आपको नहीं पता कि हेजिंग और एडजस्टमेंट में क्या फर्क होता है तो ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, इस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो।
तो आपको हमेशा अपनी पोजीशन को हेज रखना है। हेजिंग ही एक तरीका है जिससे आप ब्लैक स्वॉन इवेंट से बच सकते हो। तो ओवरनाइट ऑप्शन सेलिंग करके कभी नहीं जाना चाहिए। ये बात बहुत से लोग कहते हैं और ये इसीलिए कहते हैं कि ब्लैक स्वॉन इवेंट है, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और उसी से बचने के लिए अगर हम ओवरनाइट पोजीशन को कैरी कर रहे हैं तो हमें हेज करके जाना चाहिए। नेकेड अगर हम जाते हैं तो हो सकता है 10 में से 9 बार हम प्रॉफिट जनरेट कर लें, लेकिन वो एक बार व्हेन वी गेट कोट, उस टाइम पे जितना भी हमने प्रॉफिट जनरेट किया है वो सारा हम लूज कर देंगे। तो बीइंग ए ऑप्शन सेलर आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा। आपको हेजिंग हमेशा लगा के रखनी चाहिए, चाहे वो वीकली ऑप्शन के साथ ही क्यों ना लगानी पड़े। देखिए, वीकली ऑप्शंस को अगर आप यूज करते हो तो आपको मार्जिन बेनिफिट भी मिलता है और ये आपको एक हेजिंग भी प्रोवाइड करवाता है। तो मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी सोल्ड पोजीशंस के साथ एक हेज जरूर लेके चलें, चाहे दूर का ले, लेकिन एक हेज लेके चलें, ताकि इन केस ऑफ ए ब्लैक स्वॉन इवेंट आपके पास कुछ हो जो आपको हेज करे। आपको जो लॉस हो सकता है एक ब्लैक स्वॉन इवेंट की वजह से, उस केस में एक काउंटर पोजीशन आपकी होनी चाहिए जो आपके लॉसेस को कंपनसेट करे। तो एक ऑप्शन सेलर का जो सबसे बड़ा एनिमी होता है वो होता है ब्लैक स्वॉन इवेंट, और बीइंग ए ऑप्शन सेलर आपको इसके लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और मेनली अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक स्वॉन इवेंट क्या होता है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा, आप में एज ए ट्रेडर एक वैल्यू एडिशन हुई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।